नमस्कार साथियों। जहां हमने कल क्लास छोड़ी थी, सब्जेक्ट वर्ब हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, जहां क्लास छोड़ी थी उससे आगे हम शुरू करते हैं वापस कि हमारा अगला पॉइंट क्या था। हमने इसके लगभग 5 रूल्स के बारे में पढ़ा था और हम इसका छठा रूल्स अब शुरुआत करेंगे। छठा रूल्स शुरुआत करते हैं हम कि जब दो प्रोनाउन और के बीच में अथवा नाउन और प्रोनाउन के बीच में एंड दिया हो। एंड वाले कल हमने 2 नियम पढ़े थे। पहला कि जब 2 नाउन के बीच में एंड हो तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, और वही जब आगे आकर के जब नाउन के पहले आर्टिकल हो, एंड के पहले वाले नाउन में आर्टिकल हो और उसके बाद नहीं हो तो भी हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे। 2 आर्टिकल आने पर प्लूरल प्रयोग करेंगे। वो चीज़ें हमने कल देखी थी। तो अगला हमारा है कि जब 2 प्रोनाउन के बीच एंड आ जाए, जरूरी नहीं कि एक नाउन एक प्रोनाउन हो, दोनों हो सकते हैं, दोनों प्रोनाउन हो सकते हैं, और एक नाउन और एक नाउन प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि 2 नाउन ही होने चाहिए, 2 प्रोनाउन ही होने चाहिए, ये फिक्स नहीं है। यानी 2 प्रोनाउन के बीच में या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में एंड दिया हो तो वहाँ पर भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही करेंगे। मान के चलना, यानी कि जब 2 नाउन हो तो भी एंड करना है, 2 प्रोनाउन हो तो 2 नाउन के बीच में एंड हो तो भी प्लूरल वर्ब आएगी, जब 2 प्रोनाउन के बीच में एंड हो तो भी प्लूरल वर्ब आएगी, और एक प्रोनाउन के बीच में एंड दिया हो तो भी हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना होता है। पहला सेंटेंस, ही एंड आई प्लेइंग। ही एंड आई नाउन में और ही वह, ये प्रोनाउन हो गया, ही प्रोनाउन हो गया, ये नाउन हो गया, और दोनों के बीच में जब एंड दिया होता है तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आई को देख करके एम भर दे, ये बिल्कुल ही गलत होगा। दूसरी बात, इज है, पीछे एस आया है, मतलब ये सिंगुलर है, ये भी गलत होगा। तो बच्चा हमारा क्या, आर, तो हम इसमें आर फिल करेंगे। ही एंड आई आर प्लेइंग। दूसरा, आई एंड सी। आई नाउन है, सी प्रोनाउन है। डांसिंग तो वॉज, एस आया पीछे, ये सिंगुलर का काम करेगा, ये हमें नहीं लेना है। हमारा होगा आंसर इसमें वर्ब फिल करना है। इस प्रकार एंड वाला प्रोनाउन और नाउन के बीच में एंड होता है, तो इस प्रकार से हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं इसमें। आई एंड ही ईटन फूड। हैज़ और हैव दोनों में से एक फिल करना है। हैज़ के पीछे एस आ रहा है, और बताया मैंने पहले ही कि जिस वर्ब के पीछे एस आता है वो हमेशा सिंगुलर होती है, और इस हमें हैज़ के पीछे एस आ रहा है, या वॉज का या इज का या हैज़ के पीछे एस आया, ये भी सिंगुलर हो गया। तो हम यहाँ प्लूरल के लिए हमारा है हैव। आई एंड ही हैव ईटन फूड। अगला, सीता एंड ही इन दिस हाउस लिव और लिव्स। 2 वर्ब है, लिव और लिव्स, हमें भरना है प्लूरल वर्ब। और हम जानते हैं कि जिन वर्ब के पीछे एस, ई एस और आई एस लग जाता है, जिस वर्ब के पीछे एस, ई एस, आई एस लग जाता है वह वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाती है, वह वर्ब सिंगुलर हो जाती हैं। और यही एस, ई एस और आई एस जब नाउन के पीछे लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। ये बात हमें कल देखी थी कि नाउन के पीछे लगेगा तो नाउन प्लूरल हो जाएगी, और यही एस, ई एस, आई एस जब वर्ब के पीछे लगता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाती हैं। और हमारा जो एक लिव लिखा हुआ है, एक लिव्स, इसके पीछे एस लगा हुआ है, यानी कि ये सिंगुलर हो गई, तो ये हमें नहीं लेनी है। हमारा आंसर हो जाएगा लिव। और सी एंड आई गोइंग टू स्कूल, इज आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, और हमारा आएगा आर। इस प्रकार से जब 2 प्रोनाउन या एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच में एंड दिया होता है वहाँ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। ये हमारा इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल्स है। चलिए इसके आगे के रूल्स को देखते हैं। देखिए अगला इसका, यदि वाक्य आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हो, यदि सेंटेंस हमारा आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हो तो वर्ब का जो हम प्रयोग करेंगे, जो हम इसमें वर्ब फिल करेंगे ऐसे सेंटेंस में, वो करेंगे और तथा नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
हम जो फील करेंगे ऐसा सेंटेंस जो आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो, ऐसे सेंटेंस में वर्ब फील करने के लिए हम और नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट देखेंगे और उस सब्जेक्ट के अनुसार ही तो उसका क्या सब्जेक्ट का नंबर क्या है और पर्सन क्या है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी मेन चीज़ है कि आइदर और नाइदर जो होता है उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें और आता है और नॉर आता है। तो और नॉर के बाद का सब्जेक्ट का नंबर क्या है, वो पर्सन कौन सा है, उसके हिसाब से हमें वर्ब का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस हमारा आइदर हरी और मोहन, और के बाद हमारा आ रहा है मोहन जो कि एक सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट हमारा एक सिंगुलर है मोहन, और ये कह रहा है कि जब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसमें यही है ना कि बाद में सब्जेक्ट क्या आ रहा है, वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, और जब वो प्लूरल हो जाए तो प्लूरल वर्ब लगाना है। और जैसे हमारा इस और के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है मोहन, मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें इसमें से वर्ब भी सिंगुलर लेनी होगी। हैव प्लूरल के लिए आता है और एस लगा हुआ हमारा ये सिंगुलर है तो इसमें हमें हैज़ फील करना होगा, क्योंकि इसका रूल्स यही कहता है कि और नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, किस पर्सन में है, किस नंबर में है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब फील करनी। इसलिए यहाँ मोहन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आइदर राम और हिज पेरेंट्स में माता पिता दोनों होते हैं तो पेरेंट्स है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, होता प्लूरल सब्जेक्ट ही है, और इसके लिए हमें इज नहीं भर के हम इसमें भरेंगे आर, क्योंकि प्लूरल वर्ड इज है वो सिंगुलर क्या आता है, हम इसमें आर फील करेंगे। आइदर सीता और हर फ्रेंड्स एस लगा हुआ है, प्लूरल है, सीता और उसके दोस्त वाज सिंगुलर लाता है, और ये हमारा जो और के बाद जो सब्जेक्ट आया है वो प्लूरल है तो इसमें बाद हमें इसमें प्लूरल का प्रयोग करेंगे, इसमें वर आ जाएगा। आइदर सीता और हिज और हर फ्रेंड्स वर सिंगिंग। नाइदर वाला ये और वाला देखा कि और के बाद, और सेम ये है कि नॉर के बाद क्या आएगा वही हमें फील करना है। तो नॉर के बाद देखते कि ये रहा सेंटेंस हमारे इसमें इतनी नॉर दिया हुआ है, नाइदर सी नॉर हर ब्रदर्स बहुवचन है तब इसमें हमें प्लूरल वर्ब मिल गया, जिसमें भी हम प्लूरल भरेंगे इज आर एम एस, जो आर है वो हमेशा प्लूरल के लिए प्रयोग होता है तो इसमें आर आ जाएगा। नाइदर ही नॉर आई, अब आई के साथ इसमें से कौन सा लगता है, इज आर एम में हमें जानते हैं कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, ऐसे नहीं कि आई सिंगुलर मान के आप इज लगा दो, आई के साथ हमेशा सिंगुलर में भी प्लूरल में आई एम का प्रयोग करना होता है आई के साथ में। नाइदर द स्टूडेंट्स इधर है, नॉर के पहले है, जबकि नॉर के बाद है टीचर, केवल सिंगुलर है तो हमें स्टूडेंट्स देख करके हमें प्लूरल नहीं भरना है, क्योंकि नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो हमें सिंगुलर बता रहा है कि नाइदर द स्टूडेंट और नोर द टीचर एक ही है, सिंगुलर दिया हुआ है। स्लीपिंग इन द क्लास तो इस सिंगुलर के लिए हमें वॉज वर्ब में से ये हमारा सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे तो इसमें वॉज फील करना होगा। इस प्रकार से हमें आइदर और नाइदर नॉर वाला नियम इस प्रकार से याद रखना है कि अगर कोई सेंटेंस हमारा आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ हो तो उसमें और नॉर के बाद क्या सब्जेक्ट आ रहा है, वो उसका क्या पर्सन है, क्या नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का प्रयोग करना है। यही हमारा रूल नंबर इसका 7 बता रहा है। ठीक है, चलते आगे रूल नंबर 8 को पढ़ते हैं। देखिए अगला, यदि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा एक से अधिक चीज़ों को समूह एक ग्रुप बनाए तो पूरे दल का बोध होता है, यानी एक पूरे समूह का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि कोई कलेक्टिव नाउन है और वो एक ही चीज़ में सारा समूह आ जाता है, पूरा दल आ जाता है, पूरा ग्रुप आ जाता है तो वह हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। लेकिन वही ग्रुप, वही दल, वही समूह जब विभिन्न सदस्यों का बोध कराए, अलग अलग भागों का बोध कराए, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाए तो वहाँ पर जब सब अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, दल एक ही है लेकिन दो ग्रुप बन के बैठे, अलग अलग ग्रुप बन के बैठे हैं तो वहाँ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाना चाहिए, क्योंकि वह एक उस दल में, समूह में अलग अलग ग्रुप बन जाएगा, अलग अलग दल बन जाए, समूह बन जाएंगे, एक का अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे तो एक से अधिक होने पर प्लूरल बनाएंगे। लेकिन वही दल जब एक ही चीज़ का बोध कराता है, एक ही पूरे दल का बोध कराता है तो हमें सिंगुलर का प्रयोग करना होता है। पहला सेंटेंस है द कमेटी बीन फॉर्म फॉर दिस,
एक ही समुदाय दे दिया, कमेटी दे दी हमारी, एक ही दल बना दिया गया है, तो हमें इसके लिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले ही बताया कि एक चीज़ का ही बोध करा रहा है, एक ही ग्रुप है, एक ही दल है, उसके लिए हमें हैज़ का प्रयोग, सिंगुलर प्रयोग करना है। द क्लास, अब क्लास में बॉयज़ गर्ल्स सारे आ जाते हैं, क्लास एक ही होती है, एक पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है, लेकिन एक ही चीज़ का, उसमें टीचर्स भी होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं। अब स्टूडेंट में हम अलग अलग गर्ल्स भी होती है, बॉयज़ भी होते हैं क्लास में, तो वो पूरी क्लास हमेशा सबके लिए एक ही होती है, एक ही दल है वो पूरा, इसके लिए हमें सिंगुलर का प्रयोग करना है, यहाँ ईज आ जाएगा। लेकिन वही कमेटी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जब अलग अलग अपने विचारों में बढ़ जाती हैं, अलग अलग विचारधारा में बढ़ जाती हैं, अपने अपने राय के अनुसार बढ़ जाती हैं, जब वो चीज़ डिवाइड हो जाती हैं तो उसके अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, और जब एक था तो सिंगुलर था, और एक से अधिक टुकड़े हो गए, उसके डिवाइड कर दिया गया तो वो हो जाता है प्लूरल। इसलिए वही कमेटी को हम इसमें प्लूरल में डालेंगे, क्योंकि अलग अलग विचारों से अलग अपने ओपिनियंस के अनुसार वो डिवाइडेड हो गए हैं, तो ये प्लूरल हो गया। द आर्मी, सेना में सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया के अलग बता रहा है, पाकिस्तान के अलग बता रहा है, यानी सेना तो है, आर्मीज तो है, लेकिन दो अलग अलग हो गई, और जब अलग अलग सेनाएं दो हो गई तो ये प्लूरल का बोध करती हैं, और यही प्लूरल के लिए हमें आर का प्रयोग करना होता है। इस तरह से जब कोई समूह किसी एक ही चीज़ का बोध कराए, एक ही दल के, एक ही ग्रुप के बारे में हम समझाए, तो हमें वहाँ पर सिंगुलर प्रयोग करना है, और वही ग्रुप जब बट जाता है, जब वही ग्रुप जब डिवाइड हो जाता है, तो हमें वो एक से अधिक हो जाता है, तो एक से अधिक होने पर हमें वहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। यही हमारा एक रूल नंबर 8 था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला, कुछ नाउन जैसे कैटल, पीपल, कैटल पशु, पीपल वर्मिन, कीड़े मकोड़े, और ऐसे नाउन वर्ड जो देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं। अब इसको वर्ड को देखा और देख के कैटल देख के लगता है कि तो सिंगुलर है, हम पीपल लोग लिखा हुआ देख लगता है ये सिंगुलर है, लेकिन अर्थ में भी हमेशा प्लूरल होते हैं, अर्थ में हमेशा भी बहुवचन होते हैं। अतः ऐसे नाउन के साथ में भी हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है, यानी ऐसे नाउन कैटल है, पीपल है, वर्मिन है, डजन है, पुलिस है, जब देखने में तो हमें लगता है सिंगुलर, लेकिन अर्थ इनका प्लूरल निकलता है, तो इसमें साथ इसलिए इसके साथ वर्ब आती हैं, वो वर्ब भी हमेशा प्लूरल आती हैं। जब ये प्लूरल वर्ब आती हैं तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल पशु ग्रेजिंग चल रहे हैं इन द फील्ड, और हमें पता है कैटल हमें हमेशा बहुवचन का बोध कराता है, प्लूरल का बोध कराता है, इसलिए हमें ब्लैंक में हमें आर भरना पड़ेगा, क्योंकि आर है वो प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। मैनी पीपल किल्ड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में कई लोग किल्ड मारे गए, तो हमें यहाँ पर वर्ब भरना पड़ेगा, क्योंकि हमें पीपल है वो प्लूरल नाउन है। These vermin very harmful, ये कीट है वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। और द पुलिस अरेस्टेड द डेकॉइट्स का मतलब होता है डकैत और डाकू, यानी पुलिस ने है वो डकैत को, डाकू को है वो गिरफ्तार कर लिया है, तो हमें यहाँ पर है भरना पड़ेगा, क्योंकि वो पुलिस है वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब आती हैं, इसलिए इस प्रकार हमें जो ऐसे वर्ब जो में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ जिनका प्लूरल निकलता है, तो उसके साथ भी हमें प्लूरल वर्ब फिल करनी होती है, जैसे हम कैटल, पीपल, वर्मिन, डजन, पुलिस एटसेट्रा जो भी हमें आगे आते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं इसमें। अगला नियम हमारा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं। अभी पिछला था हमारा, कुछ नाउन है वो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका अर्थ प्लूरल निकलता है, लेकिन यहाँ क्या है, जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। तो पिछला हमने पढ़ा उसी का जस्ट अपोजिट है, इसका उल्टा है। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं, ऐसे जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, वेक्स, न्यूज़, मीन्स, आर्म्स, एसेट्स, इनिंग्स आदि जो है वो हमें अर्थ में सिंगुलर निकलेंगे।
इनका जो अर्थ होगा, जो मीनिंग निकलेगा वो हमें सिंगुलर मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं पीछे एस लगा हुआ देख करके हम सोच रहे हैं कि ये प्लूरल है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। इसलिए इनके साथ जो वर्ब प्रयोग होगी ऐसे नाउन के साथ में, वो भी हमारा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। पहला सेंटेंस है दिस न्यूज़, यह खबर, नॉट ट्रू, हमेशा न्यूज़ सिंगुलर होता है इसलिए इज आएगा। न्यूज़ जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है। देखने में हम लग सकता है कि प्लूरल बहुत सारी खबरें होगी, न्यूज़ हम देखते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है, इसलिए हाँ इसका प्रयोग करेंगे हम। वही दूसरा द वेक्स ऑफ सीन डेथ, इसमें भी हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एक होता है, वो एक डिफ़िकल्ट कठिन विषय होता है, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर ही नाउन माना जाएगा इसलिए इज आएगा। और पॉलिटिक्स नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, राजनीति है वो कठिन विषय नहीं होता है, इस प्रकार ये भी सिंगुलर है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो देखने में हमें लगता है, ऐसे नाउन जो देखने में लगता है प्लूरल लेकिन अर्थ निकलता है सिंगुलर, उनके साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है। और जो पिछला पढ़ा था हमने कैटल वाला, पीपल वाला, पुलिस वाला, उसमें है कि वो देखने में प्लूरल सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में भी हमेशा प्लूरल होते हैं। चलिए हमें अगला देखते हैं। अगला नियम हमारा, अब सारे छोटे छोटे हैं कुछ नियम इसके, वो देखिए अब 11 नंबर, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, एंड विथ इत्यादि से जुड़े हो, जब कोई दो सब्जेक्ट के बीच में हमें एज वेल एज, अलॉन्ग विथ या विथ आदि मिल जाए तो जुड़े हो, तो वर्ब इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के पर्सन व नंबर के अनुसार आती हैं। यानी कि इसे समझिए कि जो सेंटेंस में यदि दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज आ रहा है, अलॉन्ग विथ आ रहा है, विथ आ रहा है, तो हमें वर्ब भरने के लिए एज वेल एज, अलॉन्ग विथ और विथ के पहले कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन सा नंबर है, कौन सा पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। यही कह रहा है कि इनके वर्ब इनके पहले वाले के अकॉर्डिंग भरनी है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन और नंबर के अनुसार हमें फिल करनी है। यानी पहला एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, हमें यहाँ एज वेल एज यहाँ मिल गया, तो हमें देखना क्या है, इससे पहले सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनना पड़ेगा। नंबर कौन सा, उसका पर्सन कौन सा, उसके अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा, ना कि इसके बाद वाला। यही कह रहा है कि इसकी जो बीच एज वेल एज आ रहा है इसके पहले देखो, इसमें भी एज वेल आ रहा है इसके पहले देखो, इसमें अलॉन्ग विथ आ रहा है इसके पहले देखो, और इसमें विथ आ रहा है इसके पहले देखो। इनके पहले वाले के अकॉर्डिंग हमें फील करना है। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स टू ब्लेम, तो हमें एज वेल एज के पहले मिल गया ही, और हम जानते हैं कि ही के साथ हमेशा इसका प्रयोग होता है, आर प्लूरल के रहता है, ही सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पर इज भरना पड़ेगा। यू एज वेल एज ही, अब यहाँ ही इसके बाद आया, हमें बाद से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो इसके पहले क्या आ रहा है, यू, और यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर का प्रयोग करते ही करते हैं, हम खुद जानते ही आप, है ना। देखिए अगले, द लेडी अलॉन्ग विथ हर चिल्ड्रन स्टैंडिंग देयर, लेडी एक महिला है, अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुवचन है, प्लूरल है, नाउन है, तो लेकिन हमें तो अलॉन्ग विथ के पहले वाले से मतलब है, क्योंकि हमारा नियम यही कह रहा है कि इसके पहले कौन सा है। तो पहले हमें देखें तो पहले है वो लेडी है, और लेडी सिंगुलर है, तो हमें यहाँ वॉज फिल करना पड़ेगा। और जब अगला देखें, द चीफ विथ हिज सोल्जर्स रेडी फॉर अटैक, सोल्जर्स बहुत सारे सैनिक उसके चीफ के, और लेकिन चीफ तो एक सेना का एक ही है इसका, इसलिए सिंगुलर का प्रयोग होगा क्योंकि चीफ एक है और सोल्जर प्लूरल है। लेकिन हमें तो विथ के पहले देखना है, और विथ के पहले सिंगुलर है तो हम भी यहाँ सिंगुलर प्रयोग करेंगे। ये इसका रूल नंबर 11 था। यानी कि एज वेल एज, अलॉन्ग विथ अगर सेंटेंस में आता है तो इनके पहले सब्जेक्ट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हमें फिल करना है ब्लैंक में। जब दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन हो, थोड़ा हट के नियम है इसका, देखिए जब दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन आ जाएं, दो नाउन वर्ड के बीच में प्रीपोजिशन आ जाएं,
तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यानी इसमें सेम ही है, इसमें जो पहले आने वाला था इसमें भी यही प्रीपोजिशन आता है। तो प्रीपोजिशन के पहले कौन सा है आपको उसमें वो देखना है कि प्रीपोजिशन से पहले कौन सा आ रहा है। तो पहला सेंटेंस हमारा द बुक ऑन द टेबल योर्स। अब इसमें देखेंगे ये तो ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। नजर आ रहा है साफ, देखते ही पता चल रहा है कि ये ऑन है, इसमें प्रीपोजिशन। द बुक ऑन द टेबल, किताब है वो टेबल के ऊपर है, तो ऑन है वो एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और हमारा रूल्स कहता है कि प्रीपोजिशन के पहले वाले देखो, तो प्रीपोजिशन के पहले बुक है और बुक केवल एक किताब को शो कर रहा है, सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें इसमें सिंगुलर फिल करना पड़ेगा। वही जब सम बुक्स यहाँ प्लूरल हो गया और ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम, ऑफ हमारे लिए हमारा यह प्रीपोजिशन मिल गया। तो अब यहाँ प्रीपोजिशन से पहले बुक्स प्लूरल आ रहा है, तो हम यहाँ भी प्लूरल भरेंगे। यहाँ सिंगुलर था, यहाँ सिंगुलर भरा, यानी कि प्रीपोजिशन से पहले अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फिल करना वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल है तो मेरा प्लूरल वर्ब आएगी। राधा विथ प्लूरल मिल गया। राधा एक नाम है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हैज बनना पड़ेगा, न कि हिज फ्रेंड्स। उसका हर फ्रेंड्स को हम नहीं देखेंगे, हर फ्रेंड्स को नहीं देखेंगे, देखेंगे तो केवल इस प्रीपोजिशन के पहले वाले को, कि प्रीपोजिशन के पहले कौन सा है। दोनों नियम हमारे लगभग सेम ही कहते हैं कि दोनों में भी हमें जो रूल्स बताए गए उसके पहले कौन सा है, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ और विथ के पहले कौन सा है, और वही जब 12 नंबर में देखिए हम तो प्रीपोजिशन के पहले कौन सा है। इस तरह से आधे लगभग हमारे कुछ नियम आज पढ़े, आधे नियम के आसपास कंप्लीट होते हैं। तो आगे के कुछ नियम बाकी हैं वो हम अगली क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।